हेलो दोस्तों, 24 कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम जगनेर की पावन धरती जो कि आगरा में पड़ता है, वहाँ खड़े हुए हैं। हमारे मुख्य अतिथि आए हुए हैं आगरा से चल के, और यहाँ लोक माता देवी अहिल्याबाई की 299वीं जयंती मनाई जा रही है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ बघेल समाज उपस्थित हुई है और मुख्य अतिथि से जानते हैं यहाँ के शुभ विचार, जानते हैं कैसा लगा उन्हें यहाँ के। और 299वीं जयंती मनाई जा रही है तो कैसा प्रोग्राम है यहाँ का, थोड़ा सा विचार बताइए, परिचय देते हुए। मैं रामगोपाल बघेल, प्रदेश सचिव समाजवादी। आज लोक माता अहिल्या होलकर जी की जयंती बड़े धूमधाम के साथ केरागढ़ विधानसभा के जगनेर ब्लॉक में हमारे युवा साथियों, समाज के वरिष्ठ लोगों के द्वारा मनाई जा रही है। ये बहुत ही उत्साह का दिन है और इसी तरह पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ हमारी समाज माता लोकमाता अहिल्या की जयंती को मना रही है। और युवाओं में इतना उत्साह और इतिहास को लेकर बहुत जागृति है। हमारे युवा चाहते हैं कि जो समाज में खोया हुआ इतिहास जो खोया है, जिस तरह से महापुरुषों ने राजगद्दी चलाई है, जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने देश के लिए किया है, उसी प्रकार उसी इतिहास को दोहराने के लिए हमारे युवा साथी से लोकतंत्र में पूरी ताकत के साथ संघर्ष करने के लिए आह्वान कर चुके हैं। और इस संघर्ष के नाते हम अपने समाज का इतिहास फिर से दोहराने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। परिचय देते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? संतोष पाल, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग पोस्ट आगरा। आज जगनेर में अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जयंती में हम लोग आए। यहाँ बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोग जब भी चर्चा करते थे, आगरा में हम लोग 30 साल से जयंतियाँ कई लोग मनाते हैं। सारे अप कंट्री में सारी विधानसभाओं में जयंतियाँ मनाई जा रही थी। केरागढ़ में हम लोग बार बार सोचते थे, कई बार चर्चा करते थे, लेकिन इन लोगों ने जो 2-3 साल से ये जयंतियाँ मनाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत हर्ष हो रहा। आज का भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और आज जो जोश है इन लोगों में, जो युवाओं में जोश है, जो युवा समिति है इनकी, हमें लगता है, इनमें से उम्मीद है कि आने वाली जो 300वीं जयंती है वो बहुत ही विशाल और भव्य रूप से ये लोग मनाएंगे। और जैसे भी जितना भी सहयोग हम लोगों का पूरे जिले से, जैसा भी ये सहयोग चाहेंगे, हम लोग इनके साथ हमेशा कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं। बाकी का जो अहिल्याबाई होलकर हैं तो हम लोग राजनीति में भी, हम लोग केरागढ़ बार बार कई बार हम लोग आए हैं यहाँ और बार बार आते रहेंगे। जैसा भी समाज को जब भी जैसी दिन रात कभी भी जरूरत पड़ेगी, हम लोग हमेशा इनके साथ। धन्यवाद। आगे यहाँ के लोकल हैं, सर परिचय देते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं राजेंद्र सिंह बघेल, समाजवादी जिला सचिव इस समय वर्तमान में। और जिन लोगों ने जो समिति ने अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जयंती मनाई है, बहुत धूमधाम से मनाई है और पिछले 3 साल से मना रहे हैं। और इस साल बहुत उत्साह के साथ मनाई जा रही है। आगे क्या कर रहे हैं समिति के लोग सभी, मैं उसमें भी सब आगे हूँ कि आगे और अच्छी धूमधाम से मनाई जाएगी, इस आशा है। क्या कहना चाहिए? हाँ, हमारे मुख्य अतिथि आए हुए हैं, ये बहुत कर्मठ हैं, कार्य करने की क्षमता रखते हैं, समाज के लिए समर्पित हैं इन लोगों के लिए, और अच्छे स्वभाव के और समाज के लिए समर्पित हैं जो आप मत हुए हैं। जी धन्यवाद। आगे हमारे युवा साथी हैं, सर परिचय देते हुए आप क्या कहेंगे, विचार रखें? मैं पवन बघेल, क्षेत्र पंचायत सदस्य देवरी जगनेर जलालपुर से। लोक माता अहिल्याबाई की 299वीं जन्म जयंती के अवसर पर आगरा से पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि रामगोपाल बघेल जी और समाज के सभी बुजुर्ग एवं युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते। धन्यवाद। सर परिचय देते हुए क्या कहना चाहिए? मेरा नाम अनुप कुमार बघेल है जी, जगनेर का निवासी हूँ। और आज लोक माता अहिल्याबाई की 299वीं जयंती है और हमारी युवा टीम, हमारे साथियों ने बड़ी धूमधाम से बनाई है। मुझे बहुत खुशी हुई है और इसी तरह आगे बनाते जाएंगे। हम अपने इतिहास पर इसी तरह चलते रहेंगे। धन्यवाद। देख सकते हो आप युवाओं का जोश, बुजुर्गों का आशीर्वाद, और हमारे मुख्य अतिथि जी ने बताया विस्तार से। और ऐसे ही हम आपको और आगे थोड़ी सी इसमें और न्यूज वगैरह दिखाएंगे। भी रैली का प्रारंभ होने वाला है और देख सकते हो आप, आगे हम आपको और दिखा देंगे। जय हिंद। बहुत ही पराक्रमी मनारा होलकर जी के स्वरूपों को आप देख रहे हैं। आज हम इस महान हस्ती की जयंती पर यहाँ बैठे हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि इनको दो बहुत बड़ी उपाधि प्राप्त है। एक लोक माता, लोक मतलब पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व को जिनको माता का रूप नाम दिया लोक माता। और दूसरा, ऐसी कोई शासिका नहीं होगी विश्व में जिनको देवी का नाम दिया गया। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी को नाम दिया गया।
गया। इन्होंने 29 साल शासन किया। इनके शासन में, जो आज के शासन में हम राम राज्य को तलाश रहे हैं, वास्तव में अगर असली राम राज्य था तो अहिल्याबाई होलकर जी के शासन काल में था। चाहे इनकी न्यायप्रिय पढ़ाई में कोई भेद नहीं करती थी। इनकी ऐसी कई कहानियां हैं, अगर हम उन पर प्रकाश डालेंगे तो हो सकता समय काफी लग जाएगा, क्योंकि अभी आप लोगों को शोभा यात्रा में भी जाना है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर आज जगनेर में इस समिति ने आयोजन किया है। उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं देख रहा हूं 31 मई से लगातार पूरे भारत में जयंतियां मनाई जा रही हैं। आपके आगरा में आज ये जयंती में आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। ये 11वीं जयंती है। तो सिर्फ आगरा जिले में जो वहाँ हमें रहने का मौका मिला हम लोगों को। दूसरी बात आती है कि हमारे लोग जिस जयंती, जिस माता की जयंती में बैठे हैं, उन्होंने शासन किया था। हम उस शासिका जिन्होंने 29 साल, आप सोचिए लगातार, अभी कोई न तो आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, कोई भी नहीं 29 साल लगातार रहा, लेकिन माता अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर की गद्दी पर 29 साल लगातार शासन किया। लेकिन हम उस मां के वंशज हैं जिस मां ने इतनी अच्छी राजनीति करती थी कि जब तक उनके शासन, आज हम जिस पूरे 12,700 के आसपास उन्होंने मंदिर हुआ, बाबरी मस्जिद, सबका जीर्णोद्धार कराया। चाहे वो रामेश्वर हो, चाहे बनारस का मंदिर हो, ये जो शिव की उपासना थी, तो मुख्यमंत्री के रूप में पधारे समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष भाई संतोष पाल जी और अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई राजेंद्र सिंह बघेल जी, श्री विकास शर्मा जी और युवा टीम जिन्होंने इस जगनेर ब्लॉक के अंदर, केरागढ़ विधानसभा के अंदर बहुत ही रुचि के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ आज लोक माता अहिल्या होलकर जयंती मनाने का जो कार्य किया है, मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। मेरे साथी जो बाहर खड़े हुए हैं वो अंदर आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। आप उतने अभी निपुण नहीं हो गए कि सारा कुछ आप जानते हो। हमारी समाज के अंदर बहुत बड़ी कमी है कि दूसरे से सीखने का भी काम नहीं करती और खुद को भी कुछ आने आता भी नहीं। ये कुर्सियां खाली पड़ी हुई है, इस कुर्सी की कीमत आपको नहीं मालूम। जब थोड़ी ऊपर जाओगे तो आपको कोई बैठने के लिए कुर्सी को छोड़िए, खाट पर भी नहीं बिठाता है। यहाँ आपको कुर्सी मिल रही है, कुर्सी की कीमत समझिए कि कुर्सी पर बैठ के आपको सही तरीके से समाज में अपनी बात को रखना चाहिए और सुनना चाहिए। साथियों, आज लोक माता अहिल्या होलकर जी की जयंती है। हमारे साथियों ने और संतोष पाल जी ने उनके जीवनी पर अपनी बात रखी। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन बड़े पैमाने पर यहाँ मेरे युवा साथी हैं, पढ़े लिखे साथी हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि लोक माता अहिल्या होलकर एक बहुत बड़ी राजनीतिक थी, जिन्होंने इस देश में शासन चलाया, राजा रही। देखिए, उस राजा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर अगर राजनीति की बात नहीं हुई तो उनका जन्मदिन मनाना अधूरा रह जाता है। मैं खासकर अपने युवा साथियों को बता देना चाहता हूं कि जब हमारा युवा साथी 10 से 12 साल का होता है तो स्कूल में पढ़ने जाता है, थोड़ी उसके अंदर समझ पैदा होती है,
तो जब इतिहास पढ़ता है देश का तो उसमें पढ़ता है कि हमारी समाज के 14 राजा रहे, हमारी समाज में ऐसी महिला पैदा हुई जिन्होंने इस देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ शासन चलाकर इस पूरे विश्व के अंदर अपना नाम कमाया। जब ये सारा इतिहास समाज के बारे में पढ़ता है और फिर वहां से लेकर आज तक का इतिहास पढ़ता है तो उसे बहुत संकोच होता है, शर्म महसूस होती है कि ऐसा क्या कारण रहा कि हमारी 14 गद्दे देश के अंदर में रही, सर्वश्रेष्ठ राजाओं में हमारी समाज के राजाओं का नाम रहा। इतना ही नहीं, हमारी महिलाएं विश्व की सर्वश्रेष्ठ रानी रही। उसके बाद भी जब ये देश आजाद हुआ उससे लेकर अब तक हम इस लोकतंत्र में सबसे पीछे कैसे हो गए, ये कारण क्या है? मैं अपने युवा साथियों को बता दूं कि देश में जब से लोकतंत्र लागू हुआ है तब से लेकर आज तक इस लोकतंत्र में अगर सबसे पीछे कोई समाज है तो पाल बघेल दलगर समाज है, बाकी सारी समाज इनसे आगे है। आज भी हमारे बुजुर्ग जब कोई बच्चा घर से कहता है कि फलानी पार्टी की मीटिंग है, मुझे राजनीतिक मीटिंग में जाना है, तो उसके पापा, उसकी मम्मी, उसके भाई उससे कहते चल घर का काम कर, कहां समय खराब करने जाना है, तुझे क्या करना। ये सोच हमारे बुजुर्गों की है, उसकी बदौलत है कि हम राजनीति में सबसे पीछे। लेकिन लोक माता अहिल्या होलकर की जयंती मनाने की हिम्मत तुम्हें कब पैदा हुई? पिछले 2 साल से। सोचिए, पिछले 2 साल से तुम हिम्मत जुटा पाए अपनी महारानी की जयंती मनाने के लिए। ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है। और ऐसा क्यों हुआ कि हम लोगों में जागरूकता नहीं है, जागरूकता है नहीं, राजनीति में आपको जानते ही नहीं। आज भी अगर चुनाव आता है तो हम लोग दूसरों के कहने से वोट दे देते हैं। हमें यही नहीं मालूम कि सांसद विधायक का मतलब क्या होता है, हमें यही नहीं मालूम चेयरमैन का मतलब क्या होता है, हमें यही नहीं मालूम पार्षद का प्रधान का मतलब क्या होता है। हमारे लोग कहते हैं हमें क्या खाने दे जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, अगर सम्मान से देश में जीना चाहते हो, सम्मान से इस प्रदेश में जीना चाहते हो, तो तुमको राजनीति में आकर लोकतंत्र में सही आदमी को वोट देना पड़ेगा। और ये उस प्रत्याशी को, चाहे वो सांसद का प्रत्याशी हो, चाहे विधायक का प्रत्याशी हो, चाहे चेयरमैन का प्रत्याशी हो, उसको ये एहसास कराना पड़ेगा कि तू हमारी वोट से जीत रहा है। तो हम नहीं माने तो राजनीति हो तो ये भी एहसास हो जाए कि बिना पास इस तरह की सोच जब पैदा कर लोगे तो हमारी समाज का सम्मान होने लगेगा। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। पिछला ही जब अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, आज से करीब 15 दिन पहले आगरा के अखबार में पत्रकार बंधुओं ने